सब लोगों ने नाम सुना होगा। वैसे तो बाबा रामदेव के थ्रू ही हम पतंजलि जी को जानते हैं, बट महर्षि पतंजलि इन्होंने ही हमें योग सूत्र का इन्होंने पूरी एक बुक लिखी है जिसमें उनके 195 सूत्र है टोटल, है ना, 4 पाद है। तो उन्होंने हमें अष्टांग मार्ग दिखलाया है। तो उसमें क्या है, अष्टांग मार्ग में यम, नियम, आसन, आसन 3rd नंबर पे रखिए, आसन, प्राणायाम 4th नंबर पे, देन प्रत्याहार, और फिर उसके बाद अचरंग योग में हमारा जाता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस तरीके से उन्होंने योग के 8 अंग दिए हैं। ऐसे ही हठ योग जो आपने नाम सुना होगा, तो जो स्वामी स्वात्माराम जी है उन्होंने चतुरंग मार्ग दिया है। महर्षि धेरन है, उन्होंने भी हठ योग का ज्ञान दिया, उन्होंने सप्तमार्ग दिखाया। तो अलग अलग हमारे जो ये भारत की भूमि है इस पे अलग अलग ऋषियों ने जन्म लिया है, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें बहुत तपस्या के बाद जो उन्हें ज्ञान मिला वो उन्होंने हमें दिया। और आपको एक चीज ये भी पता होगी कि पहले जो योग का ज्ञान था उसको गोपनीय रखा जाता था, हर किसी को नहीं दिया जाता था ये ज्ञान, है ना। तो आज जब हमें सबको ये ज्ञान मिल रहा है तो हमें लेना चाहिए। पर इसमें सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हमें अपनी बात भी सुननी है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर बॉडी। कहीं से हमें कोई जबरदस्ती कोई कुछ कह रहा है तो चलो ऐसे कर लेते हैं, वो चीज नहीं। आपको प्रॉपर ट्रेनर के साथ अपने अभ्यास करने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो चलिए आज हम अपने अभ्यास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कुछ चालन क्रियाएं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कुछ आसन और फिर हम करेंगे प्राणायाम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चालन क्रिया से। ग्रीवा शक्ति विकास, ये हमारी गर्दन के लिए होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल अपनी कमर गर्दन सीधी रख लें। इससे पहले करेंगे हम एक बार ओंकार जाप। अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव, हृदय में सात्विकता का भाव। श्वास प्रश्वास करते रहिए, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। Try to observe the path of your breath with your closed eyes. कैसे श्वास आपके नॉस्ट्रिल से होता हुआ, नेजल कैविटी से होता हुआ, थ्रोट एरिया से होता हुआ आपके लंग्स में जा रहा है, महसूस करें। श्वास प्रश्वास करते रहें। पांच बार और लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। Full awareness towards your breathing. पूरी सजगता अपनी सांसों के प्रति। कोई भी श्वास ना बिना आपकी जानकारी के लिया जाए, फुल अवेयरनेस टुवर्ड्स योर ब्रीथिंग। अपना जो योगाभ्यास है वो आप पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे उत्साह के साथ और उस विश्वास के साथ अपने शरीर और दोनों से अभ्यास करें। अब हम करेंगे एक बार ऊंचाई पर लंबा गहरा
बाद सांस ले लें। पतंजलि सूत्र में कहा गया और हर धर्म में किसी भी अलग 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 करेंगे ताजा कहना वक्त हमारा भी तो आना चाहिए। प्रार्थना के भाव को आत्मसात होने दें। May we all be protected. May we all nourish together. हमारे बीच में कोई द्वेष न हो। हम साथ साथ में तेजस्विता को प्राप्त करें। किस शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी रंग रूप आकार में आप उन्हें पूछते हैं, या सगुण या तो निर्गुण, ईश्वर का स्मरण करें और अपने आप को समर्पित कर दें उनके प्रति। मन में एक संकल्प ले लें, अपना योगाभ्यास पूरी एकाग्रता, पूरे उत्साह और एक विश्वास के साथ करने का। नेक्स्ट 45 मिनट्स आपके स्वयं के लिए, तो ये आपको स्वयं के लिए। इसी संकल्प के साथ अपने दोनों हाथों को ले आए प्रणाम मुद्रा में। हथेलियों का करें परस्पर घर्षण। रब योर पाम और तेजी से जब तक कि आपको अपनी हथेलियों के बीच में गर्माहट न महसूस होने लगे, अपनी हथेलियों को रब करें और अब अपनी हथेलियों को कपनुमा बनाकर आप अपनी आंखों पे रखिए। कपनुमा बनाकर हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए। हल्का हल्का सा मसाज करें अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन पर। हल्की हल्की सी थपथपाहट अपने पूरे शरीर पर, हल्की हल्की थपथपी दे दें। Once again, bring your palms back on your eyes. हाथों को फिर से अपनी आंखों पे ले आए। आंखों को 3 बार ब्लिंक करें। 3, 2 and 1। चपचपाना था आपको अपनी आंखों को। और अब अपनी आंखें खुली हुई हैं। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हटाए और वापस आ जाए। Now you are ready to do your yoga. तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रीवा से, तो ये हम बैठे बैठे कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को गर्दन जब पीछे जाती है तो चक्कर जैसा लग सकता है। और रिस्पेक्ट योर बॉडी, ये चीज़ मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। किसी भी अभ्यास में कुछ भी दिक्कत हो तो वो अभ्यास ना करें। फिर आप क्या करेंगे, आराम से बैठे उस अभ्यास में श्वास प्रश्वास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अपनी कमर गर्दन आपको सीधी रखनी है। जो आपकी जो बैठे हुए हैं, अपने बैठने का तरीका देखिए सब लोग, ये जो आपकी स्पाइन है ये आपको स्ट्रेट रखने का प्रयास करना है। जो लोग इस तरीके से नहीं बैठ सकते, आप आराम से अपने पैरों को फैला के रख सकते हैं, ठीक है। जिनको नीचे बैठने में दिक्कत होती है तो चेयर पे बैठ के भी अपने अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए 2-3 लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े, एक बार और, एक बार और, अब एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ते हुए आपको अपनी गर्दन को धीरे धीरे राइट की तरफ, राइट साइड में ट्विस्ट करना है। इनहेल करते हुए धीरे धीरे इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाना है और फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे जाना है आपको लेफ्ट में। इनहेल करते हुए धीरे धीरे फिर से सेंटर में। एक बार और करिए इस अभ्यास को। इनहेल करें सेंटर में जब आप हैं, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे राइट साइड। जो लोग ब्रीदिंग के साथ नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल मूवमेंट करें अपना। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट एंड इनहेल करते हुए फिर से सेंटर। चलिए सभी का बहुत बढ़िया अभ्यास, पूरे तरीके से आपको अभ्यास में रहना है। हर अपना जो बॉडी का मूवमेंट है उसे ऑब्जर्व करते जाना है पूरे तरीके से, ठीक है। जो लोग ब्रीदिंग साथ में नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ फिजिकल मूवमेंट करें, प्रयास करें कि ब्रीदिंग भी साथ में कर पाए। चलिए एक और अभ्यास करते हैं। अभी हम लेग को आगे और पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। सब लोग इनहेल करते हुए जितना पीछे आराम से लेके जा सकते हैं, इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे एंड एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे आगे लेके आए। ट्राई टू टच योर स्किन विद द नॉट। यहाँ पे एक छोटा सा एक हमारा नॉट होता है, उसमें एक होल होता है, तो यहाँ से टच कराने का प्रयास। फिर से एक बार इनहेल करते हुए धीरे धीरे जाए ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आ जाए नीचे। ट्राई टू टच योर स्किन विद द स्किन विद द नॉट। Inhale, slowly, slowly up and exhale down. बहुत बढ़िया अभ्यास अभी तक। Inhale करते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए सब लोग। बहुत बढ़िया अभ्यास सभी का। अभी हम करेंगे अगला अभ्यास नियंत्रण से। तो छोटे छोटे बहुत ही सरल अभ्यास है, तो बहुत हिसाब से जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, तो एंडोक्राइन सिस्टम पे भी बहुत अच्छा प्रभाव इस अभ्यास का। तो चलिए अब अगला अभ्यास करते हैं साइडवेज बेंडिंग का। इस तरीके से इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे राइट साइड में, जो भी अभ्यास हम करें राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। इनहेल करते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाए एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, exhale down, inhale center, exhale down, inhale center। चलिए अब अगला अभ्यास हम करते हैं नेक रोटेशन की। कौन कौन से अभ्यास हमने कर लिए? सबसे पहले हमने ट्विस्टिंग किया, फिर हमने बेंडिंग किया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग किया, और अब हम करेंगे रोटेशन अपनी नेक का। तो रोटेशन आपको कैसे करना है एक बार देख लें, फिर आप स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने किया है इनहेल, जिन लोगों को पता है तो वो साथ में कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को धीरे से हमने आगे, इनहेल करते हुए धीरे धीरे हमने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, यहाँ तक एक्सहेल हो रहा था। एंड देन स्टार्ट एक्सहेलिंग, एक्सहेल 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 एक्सहेल। यहाँ पे ना एक्सहेल थोड़ा सा मुश्किल है, जिन लोगों ब्रीदिंग सब समझ में ना, तो फिर आप लोग नॉर्मल इस अभ्यास को करने के बाद अब सेकंड रोटेशन में
और कुछ डायरेक्शन में स्टार्ट करें। इनहेल करते हुए आपको अपने गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है यहाँ तक इनहेल। जैसे ही मैंने अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़, स्टार्ट इनहेल, यहाँ पे इनहेल हो गया फिर से, एंड इनहेल करते हुए लास्ट में हमें ऊपर आ जाना। ठीक है, तो आप लोग एक एक बार और इस अभ्यास को करेंगे और मेरे साथ फिर से साथ में करते हैं इस अभ्यास को। चलिए, जिन्हें गर्दन की समस्या है ज़्यादा फिर वो इस अभ्यास को ना करें। ठीक है, इससे पहले वाले अभ्यास की दोहराएं। चलिए, एक करेंगे, एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे आगे ले आए, इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पूरा अच्छे से घुमाते हुए, जैसे ही आप एकदम पीछे पहुंच गए और आपने अपनी गर्दन दूसरी तरफ को साथ पूरी गर्दन को अच्छे से घुमाते हुए, now in opposite direction, again start inhaling, then you are moving your hand up, inhale करते हुए जैसे हम एकदम पीछे गए और हमने अपनी गर्दन को दूसरी तरफ से किया, start inhaling, और लास्ट अभी बढ़िया अभ्यास हमारी गर्दन के लिए। आजकल हम लोग मोबाइल वगैरह भी बहुत देखते हैं, कंप्यूटर पे भी हमारा काफ़ी काम रहता है, तो बहुत ही बढ़िया अभ्यास, इसे ज़रूर कर लें सब अभ्यास। तो चलिए, अब आप सब लोग अपने मैट को आराम से खड़े जाए। आराम से खड़े हैं समस्थिति में, और अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। अपने हाथों को चलते ऊपर ले आए, अपने हाथ नीचे को सामने की तरफ, आकाश की तरफ। बहुत बढ़िया अभ्यास आप सभी का, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और अपनी फिंगर्स को प्लेस करा दें अपने शोल्डर्स पे तरीके। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अपनी कंडीशन के हिसाब से, आपको जबरदस्ती कोई नहीं करनी है। धीरे धीरे आप यहाँ से अपने एल्बोज को जॉइन करते हुए धीरे धीरे पूरा अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, और इस तरीके से पूरा रोटेशन पीछे से पूरा रोटेशन इस तरीके से अपने को पूरा अच्छे से। तो 3 हम क्लॉकवाइज में करेंगे और 3 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 3 क्लॉकवाइज हो गए हमारे। अब इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से दिए थे अभी ऊपर लेके गए थे, अभी ऐसे इस तरीके से देखिए, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करते हैं जितना आपसे आराम से होगा। कोई आपको बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करनी है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। जिनमें तो खड़े होने में समस्या वो आराम से बैठ के भी सब अभ्यास को करते हैं। ठीक है, अब दोनों तो इस तरीके से जैसे हम गए थे ना वैसे हमें आना, साइड में ले आए, साइड में ले आए इस तरीके से, और अपने हाथ को तरीके से चला लें, हाथ को नीचे कर लें और आराम से। चलिए, बहुत बढ़िया अभ्यास सभी का। अब हम करेंगे कटी अभ्यास। अगर इसे तेज गति से करें तो इसी को कटी शक्ति उतार कर बोल देते हैं। अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए सामने से ऊपर ले आए, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। इनहेल करते हुए धीरे धीरे राइट में जाए सब लोग, इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाए। बहुत बढ़िया अभ्यास है इनका, बहुत बढ़िया प्रयास। इनहेल करते हुए फिर से लेफ्ट में चले जाए, इनहेल करते हुए सेंटर। एक और चीज अब साथ में आप कर देते हैं, ये जो चीज वर्किंग विथ थंब। ठीक है, ये जो थंब है इसे आप देखते रहेंगे पूरा टाइम। ठीक है, इस तरीके से हमने रखा, हाथ इस तरीके से रहेंगे आपके। हाँ, और फिर से एक बार इनहेल कर लीजिए, फिर से इनहेल करते हुए धीरे धीरे राइट में, इनहेल करते हुए धीरे धीरे सेंटर में, और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे इनहेल करते हुए सेंटर में। 2 बार और इस अभ्यास को दोहरा लें, 2 बार और इस अभ्यास को दोहरा लें। और जिन लोगों को लग रहा है बहुत कुछ स्लो अभ्यास हो रहा है तो वो इसी को थोड़ा तेजी से कर दें। इस तरीके से इनहेल करें यहाँ पे, सबको अभ्यास को कराएंगे आराम से नीचे नीचे आता है।
हल्का हल्का सा मसाज अपने हाथों पर, अपने हाथों पर हल्का हल्का सा मसाज करें। बहुत ही बढ़िया अभ्यास करेगा। चलिए अभी एक और अभ्यास कर लेते सुंदर सा हाथों के लिए आगे से प्रणाम करें। तो ये जो मुद्रा है ये भी बहुत अच्छी है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है या जो भी हर संस्कृति में इस तरीके से प्रणाम करना हमें बताया गया है। तो ये जो मुद्रा हम बनाते हैं ये भी बहुत अच्छी है हमारे शरीर और हमारे मन के लिए। ठीक है, अभी यहीं से आप इसे धीरे स्लाइड करते हुए नीचे ले आए, नीचे ले आए। अभी अगेन आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे से प्रणाम करने का प्रयास। यहाँ से हल्के हल्के से अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्लाइड करें, जितना आप आराम से कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है आपको। यहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है तो भी बेहतर, इतना ही रखें। और अगर यहाँ से हल्का हल्का सा स्लाइड करके आप इसे ऊपर लेके जा सकते हैं तो इस तरीके से पीछे से प्रणाम और धीरे धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए। चलिए बहुत बढ़िया अभ्यास अभी का। अभी आगे से अपने हाथों को एक बार फिर से उठा लें, इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल करते हुए बैंड योर नीज। यहाँ पे भी अगेन आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप आराम से बैंड कर सकते हो उतना। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप और आराम से नीचे। अब आप लोग आराम से फिर से एक बार अपने मैट पे बैठ जाएं, आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। अभी यहीं बैठ के आप आराम से अपने ये जो आपके बिग टोज और स्मॉल टोज हैं सिर्फ इन्हें मूव करना है। ठीक है, एंकल्स को नहीं, एंकल का मूवमेंट नहीं, सिर्फ बिग टोज और स्मॉल टोज इन्हें मूव करना है आपको। आप अपने एंकल्स को भी मूव कराना है इस तरीके से, आगे पूरा आगे और पूरा पीछे। साइड में नहीं दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से पूरा आगे पीछे एंड पूरा पीछे, पीछे पूरा आगे पूरा पीछे। पूरा अभ्यास में आपको रहना है। देखिए पूरा अच्छे से पीछे खींचिए, आगे और चल। अभी एक और अभ्यास करते हैं। आराम से जो आपका ये जो है ना पैर, इसे आराम से अपने जैसे एक बेबी होता है ना उसको गोदी में ले लेते हैं, इस तरीके से जो लोग कर सकते हैं आराम से करें। ठीक है, इस तरीके से इसे अपने बेबी की जैसे आराम से ले लें गोदी में और इस तरीके से मूव करें। 5 4 3 2 एंड 1। आराम से नीचे रख दें इसे। अब हम करते हैं दूसरे पैर से बेबी, होल्ड लाइक अ बेबी एंड क्रैडल में से झूला झुला रहे हैं। 5 4 3 2 एंड 1। चल अभी ये मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आपको राइट से करना है, ठीक है, आपको हर अभ्यास राइट से स्टार्ट करना है ताकि हम लेफ्ट से फिर खत्म कर दें। अभी आराम से इसे नीचे तरीके से लेके जाएं। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया अभ्यास अभी का। चलिए अभी इस वाले पैर से करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया अभ्यास करेंगे। चलिए अब हम करेंगे भद्रासन। आराम से आप अपने पैरों को जितना इतना दूर रख सकते हैं आराम से इतना दूर रख ले, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी बहुत अच्छे से उन्होंने एकदम पास में ले लिए। काफ़ी लोगों के आपका बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इतना रख सकते हैं इतना रखें, ठीक है। और अब ऊपर नीचे मूव कराने का प्रयास, आराम से नीचे लेके जाएं, जितना आराम से नीचे लेके जा सकते हैं नीचे लेके जाने का प्रयास। गर्दन और कमर आपकी सीधी रहेगी, कमर और गर्दन सीधी। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सभी लोग, बिल्कुल एक तितली की भांति। तो हल्के हल्के से मूव करा लें और बीच बीच में इस तरीके से अपनी मसल्स को खींच के उनको नीचे टच कराने का प्रयास। आपके जो घुटने हैं उन्हें नीचे टच कराने का प्रयास और मूव करा लें। चलिए 10 9
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत ही बढ़िया। चलिए आराम से एक बार फिर से। बीच में आपको अपने पैर खोलने की जरूरत लगती है, आप बिल्कुल अपने पैर आराम से खोल लें, ठीक है। अभी अपने दोनों हाथों को एक बार फिर से उठा लें। जो लोग देखिए इस स्थिति में बैठ सकते हैं वो इस स्थिति में बैठें, और बाकी जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिन्हें घुटनों की कोई समस्या नहीं है, वो वज्रासन में बैठ के इस तरीके से अपना अभ्यास करें। जिनको प्रॉब्लम है वो अपने पैर सीधे करके जैसे ही बैठे हुए वैसे भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। उत्तान मंडूकासन अभी अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं। और जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में देखिए आपको कैसे बैठना है। ये जो हमारे बिग टोज हैं पीछे से वो मिले रहेंगे, और हमें एड़ियों के ऊपर इस तरीके से नहीं बैठना, एड़ियां हमारी साइड में रहेंगी, एड़ियों के बीच में हमें बैठना है, और हमारे बिग टोज एंड स्मॉल टोज सब लोग देख लें अच्छे से। इस तरीके से हमें इनके बीच में बैठना है। वज्रासन में आपको ध्यान रखना है वज्रासन करते वक्त। चलिए अभी अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके इंहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से, एंड स्ट्रेच योर बॉडी। खड़े नहीं होना है आपको, मैंने आपको दिखाने के लिए खड़े हुए, बाकी एक मंदूक की खातिर। एक बार फिर से इनहेल करते हुए ऊपर। जो लोग अपने नींद को खोल सकते हैं इस तरीके से वो अपने नींद को आराम से खोल लें, एंड एक्सहेल करते हुए अपनी शोल्डर ब्लेड पे अपने हाथों को प्लेस करा दें और पूरा आपका बॉडी स्ट्रेच। स्ट्रेच योरसेल्फ। इनहेल करते हुए ऊपर और साइड से अपने हाथों को नीचे ले आए। वो बोली कि जब तक चलेगा तब तक करते रहना है पूरा। चलिए अभी उसका है, हमारा थोड़ी है। हमें इस तरीके से रहते हुए स्टॉप कर दो। आराम से बीच में अपने आराम से नक्रासन में लेते हैं। अभी नेक्स्ट हम नक्रासन में ही जाने वाले हैं। अब आराम से पीछे से भी अपने पैरों को खोल लें और चले जाए नक्रासन। नक्रासन अपने अपनी जो खुदी है वो तरीके से रेस्ट करा ले बिल्कुल, और पीछे से पैरों को बीच में गैप एंड रिलैक्स योरसेल्फ। लेटने वाला सब लेट लेंगे साहब। अभी अगला अभ्यास हमारा होगा चरणासन का। तो इसके लिए आपको अपने जो दोनों हाथ हैं, आवाज आ रही है मेरे पीछे से? आ रहे हैं। दोनों हाथ हैं वो आप अपने साइड में रख लेंगे आराम से, आपके शरीर को बदल लें, ठीक है। और हम एक ही पैर से इस अभ्यास को कर रहे हैं। पहले आप अपना पीछे से राइट लेग को उठाएंगे, राइट लेग को धीरे धीरे छोड़ेंगे, फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ उठाना है, धीरे प्लेट रखने का प्रयास करना है। बहुत बढ़िया। नीचे में धीरे धीरे राइट लेग को, अब नीचे लेफ्ट लेग को करेंगे, धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को उठाएं, जितना आराम से उठा सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, पैर आपका तो सीधा रखने का प्रयास करना है आपको। धीरे धीरे नीचे में एक बार फिर करेंगे राइट लेग अप, डाउन, धीरे धीरे लेफ्ट लेग, धीरे धीरे लेफ्ट लेग अप, दोनों से आप अपनी जो दोनों हथेलियाँ हैं उन्हें अपने जो हमारी आर्म की छोटी है उसके साइड में इस तरीके से अपनी हथेलियों को रखें, या सिंपल अपने हाथों को नीचे भी क्लोज कर लेते। चलिए हम सरल भुजंगासन करते हैं, अच्छे भुजंगासन नहीं करते। सरल भुजंगासन के लिए अब साइड में अपनी जो एल्बोज आपके नीचे रहेंगे सरल भुजंगासन के लिए, एल्बोज नीचे इधर साइड में, और धीरे धीरे आप उठें सरल। जो लोग पूरा कर सकते हैं पूरा कर लें, पीछे से आपके जो पैर हैं वो मिले हुए रहेंगे, ठीक है। और जो लोग कर सकते हैं इस तरीके से और उठ जाए, चलिए
अभी जो लोग सरल भुजंगासन आराम से कर पाए अभी भी भुजंगासन एक्चुअल करते हैं। आपको अपनी जो हाथों की स्थिति है उस तरीके से आपको रखनी है ऊपर की तरफ। अभी आपके हाथों ये जो कौन है ऊपर की तरफ, पहले हमने नीचे प्लेस कराई थी, अभी ऊपर है। अभी आपको इंक्लाइन करते हैं धीरे धीरे अपनी शरीर को, अपनी गर्दन को, अपनी चेस्ट को और अपने धीरे धीरे कोई जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। And the next exercise is Matrasana. Matrasana. आराम से अपना सिर करेंगे इसमें। Now close your eyes and between your hands like this. तरीके से और पैरों को नीचे को मिलकर। और यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसमें आप आपके जो बचत है उससे अपनी हील को टच कराने का प्रयास करते हैं। आपकी जो हील है उसे इस तरीके से थोड़ा सा हाथ का करके जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आपको अभी यहाँ पे तरीके से टच कराने का प्रयास। इस तरीके से ये जो आपकी हील है राइट साइड में टच कराने का प्रयास। ठीक है। अब यहीं से अब हम करेंगे सिर्फ सीधे लेके करने, पीठ के बल लेके करने वाला है। तो आराम से अब आप लोग पीठ के बल लेते हैं, पीठ के बल लेते हैं। पीठ के बल आराम से लेते हैं सब लोग। सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही कर लेंगे अभ्यास को। आराम से लेते हैं इसके बल आराम से लेते हैं, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें। अब अपने दोनों पैरों को पास में ले आए, अपने दोनों पैरों को पास में ले आए। मैं इस बच्चों को भी आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। दोनों पैरों को पास में ले आए। अब जैसे हमने संभाषण में किया था अपने एक पैर को ऊपर उठाया, उसी तरीके से आप लोग करेंगे उत्तान ताड़ासन का अभ्यास। अपने राइट लेग को आप धीरे धीरे ऊपर उठाएं, राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जितना आराम से उठा सकते हैं और सीधा रखने का प्रयास करना है आपको। धीरे धीरे ले जाएंगे नीचे। हाथों को आपको अपने बगल में रखना है। इसी तरीके से जो लेफ्ट है लेफ्ट लेग उसको उठाएं धीरे धीरे ऊपर और एक बात नहीं करेंगे, ऊपर होल्डिंग के साथ करेंगे। राइट लेग अप, इनहेल करते हुए 10 9 होल्ड करके रखेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे धीरे नीचे लेके आना। होल्ड के बाद हमें बहुत धीरे धीरे को नीचे लेके आना है, बहुत धीरे धीरे किसी भी पोस्टर को होल्ड करने के बाद। चलिए अब करते हैं इसी अभ्यास को। लेफ्ट लेग से धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाएंगे, हील करके। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 आप लोग ऐसा बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, धीरे धीरे। चलिए मैं रिलैक्स कैसे बिल्कुल रिलैक्स करना अपने आप। हथेली आकाश की तरफ, पैरों के बीच में जाए, रिलैक्स कैसे। एक बार और पैरों को अच्छे से जमा के रखें। इनहेल करते हुए एक बार फिर से धीरे धीरे ऊपर। Very good for your legs, for your chest, for your respiratory system, for your digestive system, for your nervous system, for your circulatory system. होल्ड करके रखिए यहाँ पे 5 4 3 2 एंड गला भी बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाएंगे।
एकदम से नीचे अपने आप को पटकना नहीं है, आराम से नीचे जाना। जैसे ही आपकी जगह है नीचे दिल को हल्की तलब ढालने की अनुभूति, रिलैक्सेशन। अभी आप जो आपके दोनों घुटने हैं उसे आराम से अपनी चेस्ट के पास में देखिए, किसी भी अभ्यास में कोई आपको जबरदस्ती नहीं करनी, जो आप अभ्यास कर पा रहे हैं आराम से वो भी अभ्यास करें। यहाँ पे एक इनहेल कर लें और एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को धीरे से करें। आपको पूरा सा नहीं उठना है, सिर्फ आपकी गर्दन को आपको ऊपर उठाना है, बाकी आपके नीचे झुके हुए हैं। इनहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे चले जाएं। एक बार फिर करेंगे इस अभ्यास को। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाएं। अब यहाँ पे आप अपने सर को या अपने सिर को अपने घुटनों से टच कराने का प्रयास करना, जबरदस्ती नहीं। इस तरह से होल्ड करें कुछ देर के लिए, और जब भी हम होल्ड करेंगे वो विल नॉट होल्ड योर ब्रेथ, सांस आपकी चलती रहेगी। और लास्ट में क्या करेंगे, इनहेल एक्सहेल और इनहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया अभ्यास। अभी तो आराम से अपने पैरों को नीचे रख दें, दूरी पर शरीर से, हथेली आकाश की तरफ। रिलैक्स योरसेल्फ। आंखें आराम से बंद कर लें। रिलैक्स योर टोज, रिलैक्स योर एंकल्स, रिलैक्स योर फीट, रिलैक्स योर काफ मसल्स। रिलैक्स करते जाएं, अपने शरीर को निर्देश देते जाएं। रिलैक्स योर चिन, जो भी आपका घुटने से नीचे नीचे का एरिया बिल्कुल ढीला छोड़ने से बिल्कुल रिलैक्स कर। रिलैक्स योर नी, रिलैक्स योर थाई, रिलैक्स योर पेरिनियम पार्ट, रिलैक्स योर abdomen, relax your chest, relax your shoulders, relax your hands, your lower arm, your elbow, your fingers, your upper arm. Relax your neck, relax your chin, relax your facial muscles, your nose, your eyes, your teeth, your forehead. Relax each and every body. बिल्कुल सफल। Once again, check your body from your toes to your head. एक शव की भांति अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एक शव की भांति बस आप पड़े हैं। शवासन का भी बहुत ही महत्व है योग में। इससे जो आपका चित्त है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, यही योग। और ऐसा करने से क्या होता है, इसका फल सदा दृष्टि स्वरूपी अवस्थाना, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बिल्कुल ढीला छोड़ना, बिल्कुल छोड़ना। Once again, become aware about your breath.
अपने श्वासों की गति देखें। अपनी स्थिति देखें। जब आप इस श्वास में आए थे, तब आपके विचारों की गति में आपके विचार क्या चल रहे थे और अभी क्या कुछ परिवर्तन आया है? कुछ आपके जो विचारों की गति में कुछ परिवर्तन, कुछ समय चीज़ें कितनी उधर पुधर लेकिन उनकी लेकिन जो विचार का आवागमन क्या कुछ करना है तो करते हैं। अभी आप किसी भी सब कंफर्टेबल है, सब लोग बिल्कुल बढ़िया, अच्छा लगा सबको। चलिए अब किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाए आराम से, पद्मासन, सुखासन। जरूरी नहीं है कि आपको पद्मासन ही लगाना, आराम से जैसे आप बैठे हैं सुखासन में आराम से बैठ जाए। हाथ पैर खोल के बैठना, पैर खोल के बैठे। बस एक अनुलोम और कर लेते। बताया था मैंने क्लास के स्टार्टिंग में, नासाग्र मुद्रा बना लें। प्लेस योर थम, राइट थम ऑन योर राइट नॉस्ट्रिल। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आप में से बहुत लोग ये अभ्यास करते हैं, तो आप सही तरीके से करने का अभ्यास को इसलिए अभ्यास करना मुझे बहुत ज़रूरी है। अब आप इनहेल करेंगे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट से इनहेल करें धीरे धीरे। And exhale from your right nostril. Now exhale from your right. And exhale from your left. ये हमारा एक चक्र पूरा हो गया। तो इसी तरीके से आप 10 आराम से कर सकते हैं। 5 से 7 करें, 10 कर लेंगे। चलिए एक बार और कर लेते हैं। Inhale from your left and exhale from your right. Inhale from your right and exhale और अभ्यास करें। यहाँ से वही करके जब आप इस अभ्यास को करोगे कुछ समय आराम से बैठ के, बहुत ही आपको आराम मिलेगा, एक आनंद की अनुभूति होगी। आराम से अपने दोनों हाथों को नीचे रखिए, क्योंकि अभी हमारी समय सीमा हो चुकी है पूरी। तो अब इस सेशन को एंड करने का समय आ गया है। अपनी दोनों आँखें आराम से बंद करें। अब हम करेंगे 3 बार ओंकार का। एक लंबा गहरा श्वास लें, अ, उ और म, अकार उकार मकार, 3 उनको बना है शब्दों के लिए ओंकार का। एक लंबा गहरा श्वास लें, शांति शांति शांति। चलिए अभी सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपनी आंखें बंद की रखें। सभी के लिए प्रार्थना कि सब लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, कोई भी दुख का भागी ना बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
जानते हैं। दोनों हाथों को एक बार फिर से मिलाएं प्रणाम मुद्रा में। योगा करना शुरू करें, अपने कार्य को कुशलता से करना। योग अपने दोनों हथेलियों का एक बार फिर से करें। बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से सोचो का लाइट और एनर्जी को बढ़ाए पर योगा पूरे दिन बिल्कुल तंदुरुस्त और तेजी से अपनी दोनों हथेलियों को एक बार फिर से लगा लें अपनी आंखों पर। हल्का हल्का से मसाज अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन पर और शरीर पर सर पर अपने हाथों को फिराते हैं। एक बार फिर से अपने हथेलियों को ले आए अपनी आंखों पर, आंखों को ब्लिंक करें 3 बार। 2, 3 and 1. Your eyes are now open. Slowly move away your palms. Come back with a big smile on your face. हरिओम नमस्कार। आप सभी का दिन पूरा दिन आनंद के साथ बीते, पूरा दिन मजे में। चल तो हर दिन ही हमें एक योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना है सबको योग कर। ठीक है, आराम से एकदम से नीचे आराम से अपने पैरों को थोड़ा सा हिला लें और फिर आराम से। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पे आए। ठीक है, वेलकम। आप दोनों उसको करेंगे, आपको करना है। उधर उधर अच्छा आप उसको बोलिए, आप बहुत बढ़िया, आपने इतना अच्छा किया। सो नाइस। आपने कहाँ से ट्रेनिंग की थी? मोरारजी। थोड़ा सा स्पोकन है। फोटो ऐसा लग रहा था कि टाइम जैसे ना बिल्कुल रिलैक्स हो गया। हाँ हाँ, सो जा।